हम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम राम महाराज। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जा दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जा मेट्यो परम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाकी पदरद परसता हंस उतर जाए पार शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला ज्ञान का हरे बरम की खोट। राम 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 राम। रज लाइट खोल भाई बड्डी कोनी दिखता कोनी। मूल विलास को ग्रंथ सुख विलास को ग्रंथ गुरु महाराज जी ने सुख विलास के ग्रंथ में कल आज बार है सोमवार और तारीख है 22/2026। तो आज गुरु महाराज जी ने सुख विलास ग्रंथ में क्या फरमाया, कल क्या बोले थे महाराज जी ने कि अनंत भोगों का आनंद आता है वैसा ही सुख अनुभव हो तो ऐसी स्थिति 12 महीना एक सरीसी रहती है। गुरु महाराज जी ने बताया था कि इसमें बताया था गुरु महाराज ने अंत कोट पुरी गुले क्यारी अनंत भवर जा करे गुल जारी यही अनंत कोट पुली गुल क्यारी अनंत भवरों का गुंजार करना है। अनंत कोट संत धर है ध्याना अनंत कोट पर कासे ज्ञाना अनंत कोट संतों ने शब्द का अनुभव किया यही निरंतर कोट प्रकाश से ज्ञान है। अनंत भोग अनंत सुख विलासा आरूत है सत 12 मासा। गुरु महाराज जी ने बताया अनंत भोग और अनंत सुख विलासा, इतना सुख आएगा कि उसका कोई अंत ही नहीं है। अनंत मतलब कोई गिनती नहीं, अनंत सुखों का विलासा। तो आरूत है सत 12 मासा, तो 12 महीना ही ऐसा रहेगा। गुरु महाराज जी ने अनंत भोग का आनंद आता है वैसा सुख अनुभव हो तो ऐसी स्थिति 12 महीना एक सरीसी रहती है। जे जन को ऐसा सुख चाहो तो राम राम रसना सु गाओ। जो संत कोई ऐसा सुख पाना चाहते हो तो सतगुरु से भेद लेकर सतगुरु विधि से भजन करो। राम राम रसना लिव लावे जो चित्रामण चावे सो पावे अंतर दोए रकार मकारा या बीच ये सुख देखा सारा। रकार और मकार के बीच में जो वो घटना होगी उसका सुख जो मिलेगा, रसना से राम राम का लीवबन भजन होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है, जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। जैसे चिंतामणि से जो भी चितवन करते हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है। ये 2 अक्षर रकार और मकार, इनसे ही सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। रकार का मतलब र और मकार का मतलब मैं, राम।
उस राम के अंदर इतनी ताकत है कि आपको सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये दो अक्षर ही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमरत सिमरत उतरे ही बहुपारा। वो नाम कौन सा? वो राम का नाम। राम, वो अंतिम मनुष्य की अंतिम यात्रा निकलती तब भी राम नाम सत्य है, सत्य ही गत है, वो सब झूठा संसार है, ये राम का नाम ही एक सत्य है। तो दोहा, मार्ग माही देख करे पाया सुख विलास, हो साधन सुख राम कहे शिवरो सांस उसास। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि खंड पिंड ब्रह्मांड का यह साधन मार्ग की जैसे है, इसकी प्राप्ति कर अनंत सुखों का आना ही सुख विलास है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि यह साधन सांस उसास में भजन करने से सफल होता है। सूरत शिखर में रम रही रकार, सूरत शिखर में रम रही निरंकार सु बात, हो साम्यो सुख राम कहे जन्म मरण लग साथ। सूरत चौथे पद में रम रही है, यानी निरंकार का अनुभव कर रही है, यही बात करना है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जैसा आनंद का अनुभव जब तक शरीर रहता है तब तक आता रहता है। 22 बरस बरस सोई से सूद बई कीनी प्राण पुकार, सुखिया साई सिर जिया गुरु बिरम जिन बार। सम्मत, गुरु महाराज ने लिखा सम्मत 1824 में महाराज जी की पूर्ण स्थिति हो गई। 1824 में महाराज की पूर्ण स्थिति हो गई। यही शुद्ध होना व प्राणों का पुकारना है। इस काम के वास्ते परमात्मा ने गुरु बिरमदास जी महाराज को सिरजा है। सोटा, सूरत शब्द भी जोग मन पावना न्यारा रहे, चारु मिलन संजोग भक्त जोग जासू कहे, सूरत शब्द सुमेल मन पावना दोनों गे, तोलिव लागे जिन बार आठ पोर इमरत तुए। सूरत शब्द मन व श्वासा सब अलग अलग हैं। इन चारों सूरत शब्द मन व श्वासा ये सब अलग अलग हैं। इन चारों के मिलन को ही भक्ति योग का है। सूरत का शब्द में मेल होकर मन व श्वासा उसके साथ होने पर लीवबद्ध भजन होने लगता है। उस शब्द का आठ पौर अनुभव होना ही इमृत सुना है। इति श्री सुख विलास ग्रंथ संपूर्ण। अधरलोक ग्रंथ। अधरलोक से मैं चले आया, गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अधरलोक से मैं चले आया, बीपर के घर जामा पाया, बीपर की सब करू नहीं कोई, आबिद जान लखे नर सोई। सतगुरु आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सत्ता रूप से गुरु महाराज जी सत्ता रूप से फरमाते हैं कि मैं अदर लोक से, मैं उस लोक से, अदर लोक से सतलोक से, वो सतलोक अदर लोक से चलकर आया हूं। ब्राह्मण के शरीर में प्रकट हुआ हूं। गुरु महाराज जी ने बताया कि मैं अदर लोक से चलकर आया हूं और ब्राह्मण के शरीर में प्रकट हुआ हूं। ब्राह्मणों का किसब नहीं करता हूं। इस विधि को जानने वाले मनुष्य ही मुझे पहचान सकते हैं। अदर लोक, अमर लोक, सतलोक सब एक ही पद के नाम है। अदर लोक भी वही है, सतलोक भी वही है और अमर लोक भी वही है और सुख सागर लोक भी वही बोला जाता है। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि वो तो सत्य है, वो निराकार, वो निरंतर, वो निरंतर, वो सब एक ही है। वो सतलोक बोल दो, अदर लोक बोल दो, वो एक ही है। वहां से गुरु महाराज जी आए थे सत्ता रूप से
और ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश किया उन्होंने, और शरीर में प्रवेश होने के बाद में उन्होंने ये सत्ता जागृत की। आगे क्या फरमाते हैं महाराज जी, बीपर की सब सबे स्थिति काया, राम नाम हृदय लिवलाया, देश देश का हंसा आवे, न्यारी न्यारी भाषा के बैन सुना। मतलब देश देश के अलग अलग देशा के जो संत होंगे, और न्यारी न्यारी भाषा के अलग अलग ही उनके, ब्राह्मणों के किसब को छोड़कर राम नाम की भक्ति हृदय में धारण की है। अलग अलग साधन करने वाले हंस आते हैं, वह अपनी अलग अलग साधना की बातें सुनाते हैं, अलग अलग साधन की बात। बीपर की सब वेद ये चारी, तिण में बंदिया जुग संसारी, पिंडित भूल्या सो भूलाया, पिंडित भूल्या और बुलाया, दिशा भूल के बालक आया। चारों वेदों का ज्ञान करना व कराना ब्राह्मणों का कार्य है। वेदों के ज्ञान में ही सारा जगत लगा हुआ है। पंडित वाणी के आधार की भक्ति करते हैं, वह संसार से कराते हैं, जिससे सुखों की प्राप्ति होती है, मोक्ष नहीं होता। यही दिशा भूलकर बालक आना है। वो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जितने ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के घर में, तो गुरु महाराज जी ने भी ब्राह्मण के ही घर में, ब्राह्मण के ही शरीर में प्रवेश किया, और उसके उपरांत भी ब्राह्मणों ने 4 वेदों का ज्ञान है उन्हें, क्योंकि उन्होंने तो पोथी पढ़ पढ़ करके ज्ञान सीखा है, वो 4 वेदों का है। और 4 वेदों के अंदर ये 4 वेद का ज्ञान, 5वां ज्ञान जो विज्ञान की भक्ति है, वो उनके पास नहीं है। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि चारों वेदों का ज्ञान करना व कराना ब्राह्मणों का कार्य है। वेदों के ज्ञान में सारा जगत लगा हुआ है, सारा जगत वेदों के ज्ञान है। और पंडित वाणी मुंह से बोल करके, वाणी के आधार से, वाणी के आधार की भक्ति करते हैं, वह संसार में कराते हैं, जिससे सुखों की प्राप्ति होती है, मोक्ष नहीं होता। तो वाणी के आधार से हम करेंगे राम 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 राम, इससे कुछ नहीं है। वो तो हमने सदगुरु विधि से सांस और उस सांस से कंठ से, और आता सांस और जाता सांस सदगुरु विधि से करेंगे, तभी जो है, तभी जो है हमारा परमोक्ष का मार्ग वही है। तो गुरु महाराज ने बताया, ये बालक माना चारों वेद ए त्रिगुणी माया, तिन में सबले जगत बंधाया। ये 4 वेदों में ही तीन त्रिलोकी की माया है, त्रिगुणी माया है। और जिनमें ही सब तीनों लोग, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक, ये तीनों इसी के अंदर बधे हुए हैं। चारों वेद ए त्रिगुणी माया, तिन में सबले जगत बनाया, उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट ढूंढ जन्मे जन्म आवे। इनसे उपजते हैं, खपते हैं, मरते हैं और जीते, आते रहते हैं, ऐसे चलता है समय का चक्कर, जैसे चलता है ऐसे ही ये आत्मा मरती है, जन्मती है। गुरु महाराज ने बताया चारों वे 3 लोग सृष्टिकर्ता पद तक की प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। सृष्टिकर्ता विष्णु के लोक तक की प्राप्ति का बताते हैं, पद तक का ही ज्ञान देते हैं। उसी ज्ञान को सारे संसार में धारण कर रखा है, परंतु इससे जन्म मरण से रहित नहीं हो सकते, यानी नहीं मिट सकता। 3 लोक का फेरा होई, धानी बैल फिरे जू सोई, 4 वेद में त्रिगुणी माया, लख 84 जीव बनाया। गुरु महाराज ने बताया कि जैसे कोल्लू की धानी के ऊपर बैल को लगा देते रहे, ऐसे चलता रहता है, पूरा दिन चलता है, और रात को जब छोड़ते हैं तो उसी जगह पर खड़ा मिलता है, तो कहीं गया। तो ऐसे ही हमारी ये त्रिगुणी माया है, हम लोग ऐसे ही संसार में आते रहते, जाते रहते, आते रहते, जाते। तो ये गुरु महाराज ने बताया चारों वेदों में करनियों का ज्ञान है, जिसे 3 लोक में सुख दुख की प्राप्ति होती रहती है। करनियों द्वारा होन काल ब्रह्म यानी सृष्टिकर्ता पद तक की प्राप्ति हो सकती है। जैसी करनी करते हैं उसी अनुसार 3 लोक में आते जाते रहते हैं। जैसे धानी का बैल
जहां सुबह जुड़ता है, दिन भर फिर कर शाम को उसी जगह छूटता है। राम राम। बदन ले लिया, बदन। राम राम राम। चला दो। राम मरणो विसेवा बीस दोरो गणो जी। राम मरणो विसेवा बीस दोरो गणो तीरणो रे। राम मरणो विसेवा बीस दोरो गणो तीरणो रे। रामा हृदय बड़ो रे कठोर रंग नहीं लागे रे। रामा हृदो बड़ो रे कठोर रंग नहीं लागे रे। रामा जिण सू करूं सने सोई उठे भाग्यो रे। रामा जिण सू करूं सने सोई उठे भाग्यो रे। रामा सुमता कुमता नार दोए पठराण्या रे। रामा सुमता कुमता नार दोए पठराण्या रे। रामा जारो तेज स्वभाव संत पिछाणे रे। रामा जारो तेज स्वभाव संत पिछाणे रे। रामा मरणो विसेवा बीस दोरो गणो तीरणो रे। रामा घट में कुमता नारे आटा खावे रे। रामा घट में कुमता नारे आटा खावे रे। रामा ले जावे 84 रे माय जन्म बिगाड़े रे। रामा ले जावे 84 रे माय जन्म बिगाड़े रे। रामा आ गई सुमता नार सूद बुद दे गई रे। रामा आ गई सुमता नार सूद बुद दे गई रे। रामा तिरिया 84 बार जन्म सुधार्यो रे। रामा तिरिया 84 बार जन्म सुधार्यो रे। रामा रामा मरणो विसेवा बीस दोरो गणो तीरणो रे। रामा नाभ कमल के माय गंगा बहवे रे। रामा नाभ कमल के माय गंगा बहवे रे। रामा नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रे। रामा नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रे। रामा मरणो विसेवा बीस दोरो गणो तीरणो रे। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम। महाराज राम 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 राम। सारी सभा ने राम राम। सुनी के टिकारी मारिए।